मेरा नाम सुमित। कहानियाँ सुनाऊंगा। आज की कहानी है मिट्टी की गुड़िया। गुलकंद कुम्हार गांव के कोने में रहा करता था। नीच जाति होने की वजह से उसे कोई ज़्यादा व्यवहार न रखता। गांव में जातिवाद भी बहुत तेजी से था। लोगों द्वारा हमेशा से ही दुत्कार दिया जाता था। गुलकंद के विवाह को 8 वर्ष हो गए थे, पर अभी भी वो निसंतान था। अपनी पत्नी के साथ छोटे से झोपड़ी में रहा करता था। मिट्टी के बर्तन बनाता और उसे बेच आता। जो पैसे मिलते उसी से गुजारा करता। मिट्टी देने वाला उसके ही जान का था। मिट्टी जब खुदाई के दौरान मिलती तो उसी को लेकर आता और गुलकंद को दे देता। एक दिन थोड़ी सी मिट्टी लिए गुलकंद को देता है और कहता है कि बस आज इसी से काम चला ले। ज़्यादा मिल न सका, और था भी कितना, बहुत ही थोड़ा सा। गुलकंद ने जब देखा तो हंस पड़ा कि इतने से मिट्टी से क्या होगा। खैर, ज़्यादा मिट्टी थी नहीं, तो उसने उसी मिट्टी को निकाला और फिर उसे चाल कर कंकड़ और कुछ हड्डियां अलग करता है। उसे पानी डाल गीला करता है। गुलकंद मन ही मन सोचता है, लगता है कि किसी जानवर की हड्डी है। वैसे इतने से मिट्टी से बनाऊं क्या? बर्तन तो बनने से रहे। एक काम करता हूँ, एक गुड़िया बना देता हूँ और उसके छोटे छोटे कुछ बर्तन बना दूंगा। उसने हाथों से ठोक पीट कर एक गुड़िया बना दी। कुछ रंग भरकर और पत्नी के बालों से थोड़े से बाल काट उससे उसके बाल बना दिए। पत्नी की साड़ी का भाग लिए उसे साड़ी लपेट दी और बस बनकर तैयार हो गई थी उसकी गुड़िया। अपनी पत्नी को भेंट स्वरूप उसे दे देता है। उसकी पत्नी हाथों में उस गुड़िया को लेने के बाद बड़ी ही प्रसन्न होती है। उसके छोटे छोटे बर्तन के साथ एक छोटी सी रसोई भी कोने में बना देती है। उसकी पत्नी शांति उस गुड़िया के लिए इतनी खुश होती है कि जो उसने अपने बच्चे के लिए नाम सोचा था वही नाम उसे दे देती है, आशा। गुलकंद अपने काम में व्यस्त रहता और शांति दिन भर का काम निपटा उस गुड़िया के साथ खेलती। गुलकंद भी खुश था कि कम से कम अब उसकी पत्नी बच्चे के लिए दिन रात उदास नहीं रहती है। शांति गुड़िया को हमेशा अपने पास रखती। एक दिन जब गुलकंद कुछ मिट्टी के घड़े बना रहा था, तब उसकी पत्नी की आवाज़ आती है। अपने चाक को रोकता है तो आवाज़ अकेले में बात करने की आती है। गुलकंद आवाज़ देकर पूछता है, शांति किससे बात कर रही है? शांति ने भी हंसकर कह दिया कि अरे अपनी गुड़िया से, और गुलकंद अपने काम में लग जाता है। अगले दिन फिर से वैसे ही आवाज़ आती है। इस बार मस्ती करने के उद्देश्य से गुलकंद कमरे के भीतर झांकता है तो देखता है कि शांति गुड़िया से बातें की जा रही है। अब गुलकंद को थोड़ा सा अटपटा लगता है। उसे लगता है कि यदि किसी ने शांति को ऐसे देखा तो पागल ही समझ लेगा। रात में गुलकंद खाने पर बैठता है। शांति खाना परोसती है और साथ ही साथ कहती है, जानते हो जी, आज खाना किसने बनाया है? गुलकंद आश्चर्य से देखता है, पूछता है, किसने? अपनी आशा ने। इतना सुन अब गुलकंद को थोड़ा सा क्रोध आ गया। उसने कस कर डांटते हुए शांति को कहा, पागल हो गई हो क्या? एक गुड़िया क्या बना दी तेरे लिए? तू पागल ही हो गई है। आज के बाद देखने ना पाऊं तुझे उससे बात करते, वरना तोड़कर फेंक दूंगा। आधी रात में गुलकंद की आंख खुलती है तो उसके कानों में धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज़ आती है, नहीं नहीं आशा, बाबा ऐसे नहीं है, तो कुछ न करना, वो तो ऐसे ही डांटती है तुझे। गुलकंद उठकर देखता है तो शांति गुड़िया से बातें करती रहती।
भयंकर गुस्से में आकर गुलकंद गुड़िया को ले जाकर बाहर दूर फेंक देता है। शांति काफ़ी रोती है, गिड़गिड़ाती है, मगर गुलकंद कुछ भी नहीं सुनता है। अगली सुबह वापस से काम करता होता है तो फिर से वैसे ही आवाज़ कमरे में आती है। धीरे धीरे कमरे की खिड़की से देखता है तो शांति उसी गुड़िया से बात करती होती है और कहती है, बाबा तो ऐसे ही नाराज़ हो जाते हैं। नहीं नहीं, तू कुछ नहीं करेगी, अगली बार कुछ हुआ तब देखेंगे। तू बुरा न मान बेटा, चल खाना बनाते हैं। और तभी गुलकंद ने देखा गुड़िया खुद से चलकर उसके छोटे से बने हुए रसोई में जाती है। इतना देख गुलकंद के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। अब तक जिसे वो बेजान मान रहा था वो तो सचमुच हिल डोल रही थी। गुलकंद एक डंडे के साथ कमरे में आता है और उस गुड़िया को मार मार कर तोड़ देता है। टूटी हुई सारी मिट्टी उठाकर बाहर फेंक आता है। मिट्टी देने वाला उसके पास नई मिट्टी लेकर आता है। गुलकंद के पूछने पर उसने बताया कि एक पुराने कब्र की मिट्टी गलती से गुलकंद को लाकर दे देता है। रात होने पर जब शांति दुखी मन से बैठी होती है और गुलकंद खाना खा रहा होता है, तभी गुलकंद के सर पर तेज धारदार हथियार से हमला होता है और गुलकंद वहीं ढेर हो जाता है। शांति की फुसफुसाने की आवाज़ आती है, अच्छा किया आशा, बहुत ही अच्छा किया। अब हम साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले कहानी के साथ अगले एपिसोड में।